नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। इसी मामले को लेकर पंजाब से हमारे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह से संदीप सिंह ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं जिन्होंने आज सीबीआई में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कंप्लेंट किया है और बहुत बड़ा आरोप भ्रष्टाचार से जुड़ा लगाया है। और आज हमारे साथ दीक्षित साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहला सवाल स्वाभाविक है, आज चर्चा में है, पूरे नेशनल न्यूज बनी हुई है। मतलब भ्रष्टाचार से संबंधित आपने कंप्लेंट की है सीबीआई को, क्या कारण रहा और ये तथ्य कहाँ से जुटा? देखिए ऐसा है, ये करीबन आज से करीबन 15-20 दिन पहले, उस समय मैं सीधे सीधे पंजाब नहीं आता था, लेकिन हम लोगों ने दिल्ली से जो बार बार सुनते थे कि केजरीवाल अपना कुछ दिल्ली मॉडल बना रहे हैं, तो हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की थी, उसके खिलाफ वीडियोस बनाकर मैं भेजता था। ये करीबन पिछले 15-20 दिन से चलता चला आ रहा था और अपने कांग्रेस सर्कल्स में और दिल्ली में फैलता होगा। पंजाब में क्या कितना गया कितना नहीं मुझे नहीं मालूम। तो आज से कोई 10 दिन पहले मुझे एक हमारे जान पहचान के हैं जो यूएनडीपी से संबंधित काम किया करते थे, उनका फोन आया और उन्हें वीडियो सराहा और कहा लेकिन एक इसके पक्ष पर आप टिप्पणी नहीं करते हैं। और उसने खैर कई परिभाषाओं के साथ केजरीवाल के बारे में बताया, मैं उनमें नहीं जाना चाहूंगा अभी। तो उनका कि नहीं, और मैं आपको एक केस बताता हूं जिसमें हमने इनको संलिप्त पाया था 2006 में, और तब उसने मुझे ये पूरी डिटेल्स दी। तो अब ये था हमारे सामने कि या तो हम उसी समय इसको करते, तो मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि ये एक बड़ी हस्ती है आज। दूसरा क्या है कि इनके बारे में एक रेपुटेशन रहती है, और कोई करे ना करे, ये खुद ही अपने आप को सबसे ईमानदार घोषित करते रहते हैं। तो मैंने फिर इधर उधर पता करना शुरू किया। दस्तावेज क्योंकि यूएनडीपी के अंदर हैं, यूएनडीपी आरटीआई के घेरे में नहीं आती है, तो मिल नहीं सकते थे। लेकिन जब मैंने पता कर लिया सोर्सेज से कि नहीं, मेरे पास जो खबर है वो काफी हद तक सही है, तब फिर मैंने इसका खुलासा किया। और इसलिए मैंने ये कहा कि इस पर इंक्वायरी हो सीबीआई की, क्योंकि भारत जो है यूनाइटेड नेशंस का एक सदस्य है, इसलिए हमारे दायरे में पड़ता है। और उसके बाद पता चल जाएगा कि जो मुझे खबर मिली है वो सच है कि नहीं है। इस समय जैसे आपने पंजाब की बात की, देखिए समय जो आपने चुना, या यूं कहें कि विरोधी भी अब इसके जवाब में शाम होते होते आम आदमी पार्टी से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाएगी। समय जो है विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही क्यों चुना गया? जैसा कि आपने कहा कि पहले मैंने सोचा कि मैं पंजाब नहीं आता था, तो दीक्षित साहब आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये चुनावी भी रंग देना चाह रही है? देखिए पहली चीज, मैंने ये जो वीडियो बनाए पंजाब दिल्ली मॉडल के बारे में, स्वाभाविक है जब पंजाब में चुनाव हो रहे हैं और पंजाब में ये मॉडल की बात कर रहा है, तो किसी चीज को, किसी के क्लेम को के खिलाफ तो हम चुनाव में ही बात करते हैं। लेकिन जब ये जानकारी मुझे पिछले 10-15 दिन में मिली, नहीं तो हम तो इसको 2 साल 3 साल पहले दिल्ली में इतनी बार चुनाव हुए थे, हम तब भी इस्तेमाल कर सकते थे ना। बल्कि मेरे लिए तो फायदा होता, जिस समय हमारी मदर खड़ी थी चुनाव में या वो जा रही थी एज पीसीसी प्रेसिडेंट, अगर इतनी खबर होती तो हम तो तब इसका इस्तेमाल कर लेते। और मैं एक और चीज बताऊं, ये जो पैसा इनको मिला था, इसमें उस समय की दिल्ली सरकार का भी उसमें रोल था। तो अगर हमें पता होता तो ये तो पहले से पता चल जाता। अब आप इसको कहें टाइमिंग क्या, हमारे हिसाब से टाइमिंग अब चुनाव के बीच में मिला है तो मिला है। क्योंकि मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा ना आम आदमी से, दूसरों के बारे में जब ये चुनाव के समय तमाम खबरें उठाते हैं, आपको याद होगा इन्होंने शीला जी के बारे में, हम सबके बारे में, दिल्ली सरकार में जब 2013 के चुनाव हो रहे थे तो उसके पहले भ्रष्टाचार के आरोपों की एक झड़ी लगा दी थी। उसके बाद कभी सुना? उसी से जुड़ा मेरा सवाल है, जब आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई, आधारशिला रखी गई, तो बहुत बड़ी फाइल लेकर के मीडिया के समक्ष आया करते थे अरविंद केजरीवाल कि शीला दीक्षित के खिलाफ मेरे पास इतने ज्यादा सबूत हैं, और चरणजीत सिंह चन्नी को दिखाने के लिए वो लाखों बिजली के बिल भी लेकर के आए थे। तो क्या लगता है कि वो प्रूफ कागजी रहता है? मैं उस प्रूफ का आपको बता देता हूँ। ये वैसे मुझे एक बहुत बड़े बीजेपी के नेता हैं विजय कुमार मल्होत्रा जी, उन्होंने मुझे एक दिन बताया, बातचीत होती कभी कहीं मिले थे, तो उन्होंने कहा कि साहब जब शीला जी हार गई और उसके बाद मतलब कुछ समय बाद की बात है, बीजेपी एक डेलीगेशन लेकर इनसे मिलने गया केजरीवाल से, और डेलीगेशन में उनकी ये डिमांड थी कि आपने शीला जी के खिलाफ ये सब कहा है, आप उनके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं कराते हैं। और बीजेपी ने अपनी तरफ से कुछ उनको कागज पेश किए, पेपर कटिंग। तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से एक 350 पेज का डॉक्यूमेंट टेबल पे रखा। ये कह रहे कि मैंने जब डॉक्यूमेंट देखे तो पेपर कटिंग थे। मतलब वो आदमी जो 350 पेज लेके घूमता था वो सिर्फ पेपर की कटिंग थी, उसके पास एक कतरा भी प्रूफ नहीं था। फिर मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं,
ये कहूं कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने मुझसे ये बात कही, और आप चाहें तो कभी मनीष सिसोदिया और केजरीवाल से पूछ लीजिएगा। वैसे एक चीज बताइए, इस चीज में वो कभी जवाब नहीं देंगे, उनका पुराना काम है कुछ बोलना और भग जाना। इन्होंने दिल्ली सरकार को, ये मुझे अधिकारियों ने बताया कि एक बार इन्होंने रात को सारे अधिकारियों को बुलाया और कहा कि हमें भ्रष्टाचार की सारी फाइलें देखनी है, और करीबन 500-700 जितने प्रोजेक्ट्स हुए थे शीला जी के समय में, सब फाइलों को बुलवा लिया। उसमें सुना है सर रातों रात प्रशांत भूषण जी उस समय इनके साथ होते थे, वो बैठे, योगेंद्र यादव बैठे, और 8-10 दिन बाद थक के इन्होंने फाइलें हटा दी क्योंकि इन्हें कुछ नहीं मिला। बल्कि मुझे तो कुछ अधिकारी बताते हैं कि इन्होंने गाली गलौज भी की कि तुमने पन्ने फाड़ दिए, तुमने डेटा हटा दिया, और अधिकारियों ने कहा साहब ऐसी फाइलों में बर्बादी नहीं होती है। तो एक बार मुझे याद है कि असेंबली में भी इनसे पूछा गया था कि आपने कोई केस क्यों नहीं किया, तो उनका कि साहब मेरे पास प्रूफ नहीं है। और एक मैं बात जरूर आपको बताऊंगा, ये बड़ी मुस्तैदी से अपने आप को कैसे बचाता है। ये बार बार आपको ये कहेगा कि साहब दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है और एंटी करप्शन ब्यूरो मेरे पास में नहीं, इसलिए मैं इंक्वायरी नहीं करवा पाया। माना नहीं है, लोकपाल तो है, आप और मैं भी साधारण व्यक्ति हैं। लोकपाल को लेकर के ही तो आम आदमी और तो लोकायुक्त और लोकपाल के लेकर तो इतना बड़ा आडंबर इन्होंने बनाया था। दूसरा, इनको कौन रोकता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जैसे आज मुझे कुछ प्रूफ मिला है, मैंने अपना वीडियो बनाकर जारी किया, मैंने आज आपके सामने मैं बात कर रहा हूं, तो कर देते। सारी फाइलों में अगर धांधली होती तो कर देते। इस आदमी का पूरा भ्रष्टाचार का जो नाटक है केवल फ्रॉड पर था। उस समय देखिए दुर्भाग्य की बात कांग्रेस की है कि एक माहौल बना था करप्शन का, इसका उसका, तो उसमें उस बहती गंगा में इसने भी हाथ धो लिया। आपने बात की कि कोई प्रूफ नहीं मिला, लेकिन एक बात ये बार बार करते हैं, और पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी जो है लगातार प्रचार प्रसार भी कर रही है, लेकिन एक मेरा छोटा सा मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि पराली को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार ये जरूर कहते हैं कि धुएं से ग्रस्त हो गई जब खेती की एक बात आती है और पंजाब के ऊपर निशाना साधा जाता है, तो एक्चुअल रियलिटी क्या है? देखिए साहब, पहली चीज तो आप तो पंजाब के हैं, क्या पिछले 6-7 साल में पराली जल रही है? पहले नहीं जल रही थी क्या? शीला जी के समय भी जल रही थी ना। आपको याद होगा 92, 93, 94 में ये हाल था कि दिल्ली इस चीज के लिए जानी जाती थी कि आप दिल्ली के अगर सड़क पे निकलो तो कॉलर गंदे हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, इतना बुरा हालत था। आज से ज्यादा खराब हालत थी एनवायरमेंट की। मैडम ने हरित कवर बढ़ाया, किसी को शायद पता हो या ना पता हो, दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जिसका 10 से 15 गुना ग्रीन कवर बढ़ा। सीएनजी की हमने बसेस लेकर आए, ऑटो और बसेस को पूरा सीएनजी में किया, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सी हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन की, माइनिंग होती थी वो बंद की। दिल्ली में सारी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज करीबन 400-500 थी, उनको बंद किया। माहौल बदला, वातावरण बदला। शीला जी को तो आपने कभी नहीं सुना होगा ये कहते हुए कि पंजाब की पराली, पंजाब की पराली। देखिए जिसको काम करना होता है, जो काम करता है, इसको फायदा ये था कि दूसरों पे उंगली उठाकर, क्योंकि इसकी कहीं सरकारें नहीं है, इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए इसने पराली को लेकर एक बहुत बड़ा एक झूठतंत्र बनाया। और वो तब उसकी हवा निकल गई जब पिछली बार दिल्ली का बुरा हाल था। दिल्ली का तो इतना बुरा हाल था कि आपको शायद पता होगा कि नहीं कि 2 महीने दिल्ली के स्कूल कोविड के लिए नहीं बंद हुए, खराब पोल्यूशन के लिए बंद किए गए थे। स्कूलों की बात आपने की, उसमें जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इनका एफिडेविट गया और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गया, तो पता चला कि दिल्ली की जो हालत है उसमें केवल 6 या 7% कॉन्ट्रीब्यूशन पराली का होता है। और वो भी समझ लीजिए पराली कितने दिन जलती है साहब, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। बाकी 11 महीने कौन सी पराली जलती है, किसकी क्या जलती है, उसका आज तक खुलासा नहीं किया। आपने स्कूल की बात की, शिक्षा का स्तर जो है दिल्ली का ही यहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी बोल रही है दिल्ली मॉडल साहब हम लेकर के आ रहे हैं। और आप जाकर के हमारे स्कूल देखिए, मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों का नवीनीकरण कर दिया और अब लोग जो है निजी स्कूलों में नहीं बच्चों को डाल रहे, सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि स्कूल बंद किए गए। चलो इसका भी मैं आपको 2-3 मिनट अगर आपके पास हो तो इसका भी मैं खुलासा कर देता हूँ साहब। पहली चीज तो दिल्ली में इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे। पिछले 7 साल में शायद 10 या 12 बने। जब हम लोगों की सरकार हारी तो 1012 स्कूल थे, आज शायद 1016 या 17 स्कूल हैं। इन्होंने क्या किया, नए स्कूल बनाने की जगह कुछ कमरों में 22 से 24 हजार इन्होंने नए कमरे और उनका सौंदर्यीकरण किया है। वो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो तो हमारे समय भी हो रहा था। आप चाहें तो मैं आपको तस्वीरें भेज देता हूं। 2010-11 से दिल्ली के स्कूलों के सौंदर्यीकरण का काम चालू हो गया था। उसमें कमरे सुंदर होने लगे, उनमें पेंटिंग बनने लगी, बाथरूम बदलने लगे, ड्रिंकिंग वाटर बदलने लगा, तमाम काम हुआ। फर्क सिर्फ यह है कि शीला जी इश्तहारों में नहीं जीती थी, ये एक एक कमरा भी करता है तो उसका इश्तहार करता है। दूसरा मैं एक और आपको बताऊं, ये कुछ ही सरकारी अस्पताल है।
आपने देखा होगा एक बार मनीष सिसोदिया जी आए थे, उन्होंने पंजाब में राजनीतिकरण करके एक स्कूल में घुस के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले तो वो वाहियात बात है, किसी स्कूल का आपको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। दिल्ली के आप किसी स्कूल में नहीं जा सकते, यही अंदर से जो फोटो खींच के बाहर भेजते हैं वही आपको मिलती है। अगर आप रैंडम में कह लें कि इन 1000 स्कूलों में मैं इन 25 में जाना चाहूंगा तो आपको अलाउ नहीं होता है। फिर एक और बात आ जाती है, अब रिजल्ट की आ जाइए। ठीक है, इन्होंने कहा कि साहब हमने 2 गुना 3 गुना 4 गुना बजट किया है, तो अंततः तो भाई साहब हम बच्चे इसलिए भेजते हैं ना स्कूलों में कि उनको रिजल्ट अच्छे आए। शीला जी के समय 15 साल में हमारे यहाँ 64% बच्चे पास होते थे 12वीं में। जब सरकार हारी है तो 90% पर पास परसेंटेज पहुंच गया था। 15 साल में 26% की इंप्रूवमेंट, इनके 7 साल में ये 95% पर है। मतलब इतना इन्होंने पहाड़ खोद दिया। अब ये क्या करते हैं, पिछले साल जब बोर्ड के इम्तिहान नहीं हुए और घर में इम्तिहान हुए तो 97-98% वो ऑल इंडिया रिजल्ट है। जब बोर्ड ही नहीं हुए तो आप कंपेयर थोड़ी कर सकते हैं। दूसरी चीज, तो इनके 7 साल में 5%, हमारे 15 साल में 26% इंप्रूवमेंट। अब बता दीजिए इंप्रूवमेंट किसने किया? लेकिन हमने ढोल नहीं पीटा। 10वीं 12वीं से भी ज्यादा 10वीं इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, हमारे समय 32% बच्चे पास होते थे। जब शीला जी चुनाव हारी हैं तो 89% पर पास पहुंच गया था। पिछले साल मालूम है पास परसेंटेज क्या था? 70%। क्योंकि क्या हुआ 2009 या 10 में, तब भी कोरोना चल रहा था। आपको नहीं सर सुनिए, तो 9 या 10 में बोर्ड इम्तिहान बंद हो गए थे 10वीं के। तो ये 89-90% का पास परसेंटेज कांग्रेस के अंदर 2009-10 का मैं बताता हूं। फिर बीच में 7-8 साल बोर्ड इम्तिहान नहीं हुए, तो मैं उनको नहीं कोट करूंगा क्योंकि 99% बच्चे पास होते थे। जब दोबारा 2 साल पहले बोर्ड के इम्तिहान चालू हुए तो 2017-18 में सिर्फ 68% बच्चे पास हुए और उसके अगले साल सिर्फ 72% बच्चे पास हुए। ये आंकड़े तो आपको कभी नहीं बताते। तो ये कौन से सुंदर कमरे हैं भाई, कौन से बाथरूम है जिसमें बच्चे फेल हो रहे हैं? फिर ये बताते ना, बार बार कहते हैं कि साहब प्राइवेट स्कूल से बच्चे भाग के सरकारी स्कूल में आते हैं। ये तो सबसे हास्यास्पद है। जब हमारी सरकार चुनाव हारी थी तो दिल्ली में 16,10,000 बच्चे पढ़ते थे। कितने साहब? 16,10,000 बच्चे। और मेरे पास रिपोर्ट पड़ी हुई है स्वयं सिसोदिया जी की, जिसमें कहा गया कि तब करीबन 29% बच्चे प्राइवेट में पढ़ते थे। 2013-14 की बात है। आज आबादी बढ़ गई दिल्ली की 7 साल में, तो बच्चे भी बड़े होंगे। 16,10,000 से बच्चे आज आ गए 15,10,000। मतलब बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूलों में कम हुए। और जहां हमारे यहाँ 27, 28, 29% बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, आज मनीष सिसोदिया की जो इकोनॉमिक सर्वे है 2010-11 का, वो 21-22 का, वो कहता है कि वो 31% पे आ गए। तो भाई साहब आंकड़ों में तो बच्चे भाग के जा रहे हैं स्कूलों से। ये कौन से बच्चे आ रहे हैं यार? आखिरी मेरा सवाल है, नशा मुक्त पंजाब की बात की जा रही है तो, और साथ ही कांग्रेस आरोप लगाती है कि हर गली हर नुक्कड़ में शराब की दुकानें खुल रही हैं। सब 2 चीजें। पहली चीज तो जिस तरीके से ये नई लिकर पॉलिसी आई है, ये तो कमाल है। मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं, आप खोलो, कोई पीता है नहीं पीता है उसकी अपनी भावना है। बहुत लोग इसमें मॉरल एंगल लगाते हैं कि आप शराबी बना दोगे। मेरा ये कि कोई शराबी है नहीं है वो जाने। बात ये थी कि दिल्ली में हम लोगों ने सरकार की तरफ से हम शराब बांटा करते थे, इसलिए उसमें फायदा ये था कि कुछ ही जगहों पर शराब के ठेके खुलते थे। जो सेंसिटिव इलाके थे, मंदिरों के पास, मस्जिदों के पास, गुरुद्वारों के पास, स्कूलों के पास, कॉलोनियों के पास नहीं खुलते थे और बड़ी लिमिटेड रूप में प्राइवेट को दिया जाता था। और उसमें भी ये था कि अगर आरडब्ल्यूए ऑब्जेक्ट करे या कमर्शियल एरिया ना हो तो शराब के ठेके नहीं बढ़ते थे। ये साहब आए एक दिन, पता नहीं आपने वो वीडियो देखा है कि नहीं, इन्होंने एक बार ताल ठोक के कहा कि जब मेरी सरकार आएगी तो ये पॉलिसी आएगी कि हम आरडब्ल्यूए से पूछेंगे और जब तक 50% औरतें हाँ नहीं करेगी हम एक भी ठेका नहीं खुलवाएंगे। लेकिन फिर, और मैं ये सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं, उत्तराखंड का चुनाव आ रहा था, गोवा का चुनाव आ रहा था और पंजाब का चुनाव आ रहा था, और इनका सारा चुनाव का मॉडल पेड वॉलंटियर के द्वारा होता है। तभी ये आबकारी की नई नीति लेकर आए। इन्होंने नीति खोली, 21 या 22 तरह पे किया। आज घर घर में शराब के ठेके खुल गए हैं और उसमें कुछ ऐसे नाम जुड़े हुए हैं जो आपके पंजाब में खुद ब्लैक लिस्टेड हैं। इसकी पूरी शराब की नीति चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करने की थी। और दिल्ली में अब वो भयानक हाल होने वाला है, क्योंकि दिल्ली की दिक्कत क्या है, सांस्कृतिक रूप में दिल्ली में जो पीने का कल्चर है वो बड़ा अग्रेसिव है। और उससे आप देखिएगा, पहले भी शराब की दुकानों के आसपास कोई महिला, कोई बच्ची, कोई स्कूल का बच्चा नहीं जा पाता था। आज जब घर घर खुलेगा तो दिल्ली का क्या हाल होने वाला 3-4 साल में वो देखेंगे। लेकिन एक बात जो कोई नहीं बताता है, और मैं गारंटी से कह सकता हूं, दिल्ली में ड्रग्स का हाल पंजाब से ज्यादा बुरा है।
हमारे यहाँ करीबन 25 से 30 हजार बच्चे हैं जो 12 या 15 साल की कम उम्र के हैं, जो अब चरस और गांजा में लिप्त हैं। इसने एक बच्चे तक को रिलीफ देने का पिछले 5 साल में काम नहीं किया। पंजाब में क्या प्रॉमिस कर रहा है यही जाने। पंजाब के लोगों के लिए कोई मैसेज शॉर्ट? सर हमारा तो शॉर्ट मैसेज ये है, जिसने अच्छी खासी दिल्ली को बर्बाद कर दिया, उसके ये मुफ्त वाले मॉडल को कम से कम आप पंजाब में मत अप्लाई करना। कोई मॉडल किसी प्रदेश में नहीं चलता है। हम लोग आपको पंजाब का एक अपना मॉडल दे रहे हैं, उसको देखिए, उसको आंकिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे संदीप दीक्षित, जो कि बड़ी ही बेबाकी से सवालों के जवाब दिए और साथ ही आड़े हाथ तो लिया ही अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अब शाम होते होते आम आदमी पार्टी से प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक है। अब ये देखना होगा कि दिल्ली के मॉडल को अब 4 दिन बकाया है, केवल 20 तारीख आने को, और अब ये देखते हैं मतदाता अपना मन आखिरकार किस पार्टी के पक्ष में बनाता है। लेकिन आज जो ये राजनीतिक बम गिरा है आम आदमी पार्टी पर, इस पर राजनीति होना स्वाभाविक है। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण, चंडीगढ़ से। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे खबरों के साथ। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से। इसलिए इसमें अशुद्धि Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖਾਦ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਜੀਰੀ ਤੇ MSP ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ BJP ਲਿਆਣੀ ਪਊ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चले रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पंजाब के जालंधर में पीएम की रैली में पहुंची केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी से बातचीत की हमारे पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने। इस दौरान मीनाक्षी लेखी ने पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। हंसराज हंस के गीत और दूसरी तरफ लोगों का लगातार बढ़ता यहाँ पर जमावड़ा, ये दर्शा रहा है कि आने वाले समय में पंजाब में राजनीति के समीकरण बदल रहे हैं। हमारे साथ मीनाक्षी लेखी हैं। लेखी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार मेहनत कर रही हैं पंजाब में, तो क्या लगता है कि जब मेहनत का फल मिलता नजर आता तो बड़ा आनंद आता है, इसलिए धूप सेक रही हैं? बहुत आराम से, इतना सुंदर माहौल, इतना अच्छा म्यूजिक और जनता इतनी प्रसन्न, आई थिंक मतलब इससे बेहतर माहौल हो नहीं सकता था। लगातार देखिए, आज विरोधियों की बात मैं कम करूंगा, लेकिन आज सुबह ही चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2 या 3 सीटों से ज्यादा नहीं लाएगी, क्योंकि मैंने 111 दिनों में काम ही इतने कर दिए और इस बार पूर्ण बहुमत दोबारा मिले। देखिए वो उन लोगों को शायद पता नहीं है कि 111 दिन प्लस उससे पहले जितने भी दिन हैं, वो सारे दिनों में जितना काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है, वो ये लोग 70 साल केंद्र में रह के नहीं कर पाए। पंजाब के पास 1114 किलोमीटर की सड़कें थी 2014 तक, 70 साल के बाद, जब केंद्र में भी सरकार रही, यहाँ भी सरकार रही इनकी,
और आज 4162 किलोमीटर की सड़कें पंजाब के पास है। इसी प्रकार से पानी, हेरिटेज कॉरिडोर, हुसैनी वाला, जलियांवाला बाग, अनंतपुर साहब, फतेहगढ़ साहब, स्मार्ट सिटी, सारा कुछ जो है काम, वो सारे काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए केंद्र सरकार ने। तो 111 दिन तो क्या, 111 साल में इनके बस की काम नहीं था। जो सिख समुदाय की कई सालों की उनकी डिमांड्स थी, उन पर काम किया और हिंदू सिख भाईचारे के लिए काम किया। तो जो दो भाइयों के बीच में विवाद पैदा करके अलग करने का प्रयास कर रहे थे, उनको पता होना चाहिए कि ए वक करन दी राजनीति बंद करो। असी इको बंदे ने, हिंदू मावा नहीं अपने बच्चों ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ गुरु ਦੀ सेवा ਲਈ। ਇਹ गलत काम ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ है, ਜਿਹੜੀ गंदी राजनीति की है, ਉਹਨੂੰ खत्म करना चाहिए। आखिरी सवाल है मेरा, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के सुनील जाखड़ का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक सिक्के के दो पहलू है। वो शायद दिल्ली से बहुत दूर रहते हैं, तो उनको पता नहीं है कि सोनिया गांधी की टीम का हिस्सा थे अरविंद केजरीवाल एक समय पर, और ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक तरह से देश के प्रधानमंत्री जलंधर आते हैं, जलंधर में आते हैं, यहाँ के प्रत्याशियों के पुराने लोगों के नाम उन्हें टिप्स पर याद हैं। क्या कहेंगे कि ऐसा राजनेता जो जमीनी हकीकत या यूं कहें अपने उस जमाने के साथियों का नाम ले रहा, क्या इस पर क्या प्रतिक्रिया दें? देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हमारी पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और बूथ अध्यक्ष तक सभी अपने आप को कार्यकर्ता के रूप में समझ के काम करते हैं, और कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी भी पद पर जा सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जिसके अंदर किसी भी कार्यकर्ता को, एक चाय वाले को प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया गया। और हमारे मोदी जी, आप अगर जानते हो, पंजाब और हिमाचल और हरियाणा के प्रभारी रहे हैं, तो उन्होंने बहुत लंबा समय हिमाचल में, पंजाब में और दिल्ली के अंदर काटा है। और उसी को देखते हुए आज भी वो अपने पुराने मित्रों के, पुराने साथियों के नाम याद रख पाए हैं, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं से हमेशा जुड़े रहे हैं। उनकी भावनाएं कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ी रही हैं, उनकी भावनाएं लोगों के साथ जुड़ी रही हैं। प्रतीक जी, आप सोशल मीडिया इंचार्ज हैं इस समय। आम आदमी पार्टी, क्योंकि मतदाता जो है आज कोई भी सोशल मीडिया देखता, तो आम आदमी पार्टी के भगवंत मान अरविंद केजरीवाल 1000 रुपए मासिक देने की बात महिलाओं को कर रहे हैं, नशा मुक्त पंजाब की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की मुहिम कब तेज होगी या हो रही है? क्या कंपैरिजन करें? देखिए, दो चीजें हैं। आपने बात करी नशा मुक्त पंजाब की। माननीय अरविंद केजरीवाल जी तो दिल्ली से आए हैं, वो कभी भी पंजाब को नशा मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली के अंदर 840 दुकानें शराब की केजरीवाल जी ने खोली हैं। हर घर शराब पहुंचाने का काम कोविड के अंदर केजरीवाल ने किया। जो आदमी घर घर शराब पहुंचा रहा है और पंजाब में आकर झूठा वादा कर रहा है कि मैं पंजाब को नशा मुक्त करूंगा, महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात आपने कही। आप मुझे बताइए, दिल्ली के अंदर पिछले 7 साल से उनकी सरकार है, कोई भी एक महिला ऐसी बताइए जिसको उन्होंने 1000 रुपए दिए हो हर महीने? ये सब ढकोसले, झूठे वादे केजरीवाल जी यहाँ कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है पंजाब की जनता पर, पंजाब के वोटर पर, कि वो इनके बहकावे में नहीं आएगा और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट करेगा। आज देश के प्रधानमंत्री की रैली और आयोजन होने के बाद पंजाब में एक तरह से मतदाताओं को, एक मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से विकल्प के तौर पर जरूर अकेले मिलती नजर आ रही है। और यही कारण लोगों का हजूम रैलियों में, खास तौर पर पहली रैली फिरोजपुर की जग जाहिर है, और आज अगर मैं औपचारिक बात करूं तो जलंधर की रैली में जो भीड़ है, जो लोग हैं, जो वोटर है, उनका हजूम देखने को मिला। आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, जालंधर से। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर। मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी